जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुना रही हूं, भोलेनाथ की। बहुत ही सुंदर कहानी है, सुनिए, आपको बड़ी अच्छी लगेगी। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। कभी कभी क्या होता है, भक्त के प्रेम में भगवान भी ठगे जाते हैं। ऐसा था, एक बुढ़िया थी जो रोज़ भोलेनाथ की बहुत ही बड़ी भक्त थी। डेली उनकी पूजा करती थी, रोज़ मंदिर जाती थी, रोज़ उनका जलाभिषेक करती थी। चाहे उसकी तबीयत कितनी भी खराब हो, फिर भी वो मंदिर अवश्य जाती थी। ऐसा करते करते उसकी पूरी उम्र बीत गई। उसकी आँख से भी कम दिखाई देता था, फिर भी वो मंदिर जाना उसने बंद नहीं किया। इससे भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उस बुढ़िया को दर्शन दिया और उससे कहा कि तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। बुढ़िया ने कहा कि हे भोलेनाथ, ऐसा है कि मैं कल आपसे वरदान मांगूंगी, आज मुझे सोचने दीजिए कि मैं क्या वरदान मांगूं। भोलेनाथ ने कहा कि ठीक है भाई, तुम अच्छे से सोच विचार के फिर आना और उसके बाद कल वरदान मांगना। बुढ़िया घर गई। घर जाके उसने अपने लड़के से बोला कि आज भोलेनाथ ने मुझसे दर्शन देकर कहा है वर मांगने के लिए, बेटा क्या वर मांगूं। बेटे ने कहा कि माँ, ऐसा करो कि उनसे मांग लो कि खूब गाय भैंस हो जाए, खूब अपने घर कारोबार चल निकले, खूब धन पैसा हो जाए। बुढ़िया बोली अच्छा ठीक है बेटा। फिर वो अपनी बहू के पास गई। बहू से बोली कि भोलेनाथ ने वर मांगने को कहा है। तो बहू ने कहा कि माता जी एक काम करिए, अपने लिए नाती मांग लीजिए, एक नाती नहीं है, आपका एक नाती हो जाएगा घर में। बुढ़िया बोली ठीक है। उसके बाद बुढ़िया सोच विचार करने लगी। फिर बूढ़े के पास, अपने पति के पास गई। पति से बोला उसने कि आज भोलेनाथ ने मुझसे वरदान मांगने को कहा, मैंने मांगा नहीं, मैंने उनसे बोला है कि मैं कल मांगूंगी वरदान, तो बताइए क्या मांगूं। तो उसने कहा कि एक काम करो कि थोड़ा दूध दही अपने घर में हो, गाय भैंस मांग लो ताकि दूध दही हो जाए। तो उसके बाद बुढ़िया सोचने लगी कि बेटे से पूछी तो उसने कारोबार अपना बढ़ाने के लिए कहा, और पति से पूछी तो उन्होंने जो है गाय भैंस के लिए कहा, बहू से पूछी तो उसने जो है नाती के लिए कहा। किसी ने मेरे बारे में तो कुछ नहीं कहा कि मैं अपने बारे में कुछ मांगूं। दूसरे दिन वो निराश मन से उठी, जल ली, पूजा का सामान ली, लेके मंदिर के लिए चल निकली। रास्ते में उसको नारद जी मिले, ब्राह्मण का वेश धर के। नारद जी ने पूछा, अरे माता जी आप इतनी दुखी क्यों लग रही हैं। तो उसने सारी बात नारद जी को बताई कि ऐसी ऐसी बात है और अब मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं भोलेनाथ से क्या मांगूं। तब नारद जी ने उससे कहा कि ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप ऐसे ही जाके मांगिएगा। तो बुढ़िया ने बोला कि ठीक है। अब बुढ़िया, नारद जी ने उसको बता दिया। बुढ़िया खुशी खुशी भोलेनाथ के मंदिर गई, भोलेनाथ का खूब जलाभिषेक किया, खूब मन से पूजा पाठ किया। भोलेनाथ आए, बोले कि अच्छा बुढ़िया बोलिए, मुझसे आपको माता जी क्या वरदान चाहिए। तो बुढ़िया ने कहा कि देखिए भोलेनाथ, मैं जो मांगूंगी वो आपको देना पड़ेगा। भोलेनाथ ने कहा कि ठीक है, मैं अवश्य दूंगा, तुमको मैं वचन दे रहा हूँ। तब बुढ़िया बोली, दूध का सोने का कटोरा हो, दूध भात से भरा हो, नाती मेरा खा रहा हो और मैं दोनों आँख से देख रही हूँ, ऐसा वरदान दीजिए मुझको। तो भोलेनाथ ने कहा, अरे वाह बूढ़ा, आपने तो मुझे ही ठग लिया कि मैंने तो एक वरदान देने की बात की थी, आपने तो एक वरदान में सब कुछ मांग लिया। तब जो है भोलेनाथ ने कहा तथास्तु। बुढ़िया घर आई। उसके बाद थोड़े दिन में उसके बेटे का कारोबार चल निकला, खूब दूध की ढेर नदियाँ बहने लगी उसके घर। उसको नाती हो गया, धन दौलत भर गया। जो भोलेनाथ ने कहा था, जो उसने वरदान मांगा था, सोने का कटोरा हो, दूध भात से भरा हो, नाती मेरा खाता हो, मैं दोनों आँख से देखती हूँ, मतलब उसके घर धन धान्य हो गया, उसकी दोनों आँखें अच्छी हो गई, उसके घर धन की गंगा बहने लगी। भोलेनाथ बड़े ही दयालु हैं। अगर आप उनसे श्रद्धा से उनकी पूजा पाठ करेंगे तो आपका जो भी मनोकामना है भोलेनाथ अवश्य पूरी करेंगे।
इसलिए सावन में जितना हो सके भोलेनाथ की सेवा करिए, उनका जलाभिषेक करिए, बेलपत्र चढ़ाइए, बेल के पेड़ की पूजा करिए, जितना हो सके दान पुण्य करिए। भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर हो, ऐसा मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करती हूँ। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों।